हेलो स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं अशोक शर्मा। मेरे को 24 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। यानी मैंने 24 सालों तक ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों में टीचिंग वर्क किया है। मैं प्रोफेशनल पोस्ट पे रहा हूँ। मैंने कई सारे लोगों से मुलाकात करता हूँ, कई सारे लोग मेरे से मिलते हैं। कई सारे पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 1000 स्टूडेंट्स हमारे से यहाँ से पास आउट होते हैं। और इतने ही लोग मेरे को और मिलते हैं जिनसे अपन बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि मेन प्रॉब्लम एक आती है कि बच्चा किसी का 10th में है, और 10th में बच्चा है। अब 10th बच्चा पास आउट हो गया, लेकिन अभी तक उसको ये पता नहीं होता कि आगे उसको सब्जेक्ट क्या लेना है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। और एक चीज़ ये होती है कि बच्चे को 10th में जब बच्चा होता है तो आगे उसका फ्यूचर होता है। यानी उसको अपन जो कोर्स दिलाते हैं, जो पढ़ाई, जो एजुकेशन अपन उसको दिलाते हैं, उसी से उसका फ्यूचर फिक्स होता है, और उसी से देश का डेवलपमेंट और अपने परिवार का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि बच्चा बच्चा 10th का बच्चा बच्चा होता है एक तरह से। उसको जैसे अपन ढालेंगे, जिस तरह की अपन उसको लाइफ देंगे, जिस तरह की उसको पढ़ाई अपन कराएंगे, उसी हिसाब से वो उसका फ्यूचर होगा। तो बच्चे से जब अपन बात करते हैं तो बच्चे को पता ही नहीं होता है कि 10th के बाद वो क्या सब्जेक्ट ले। ठीक है। और पेरेंट्स से बात करते हैं तो पेरेंट्स की लाइफ आजकल इस तरह की हो गई कि वो सारे दिन अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। अब मेरे पास कई सारे पेरेंट्स आते हैं। अब जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं, सर हमें नहीं पता कि बच्चे को हम क्या सब्जेक्ट दिलाएं, क्योंकि हम तो सुबह निकलते हैं घर से, शाम को घर आते हैं। ठीक है, हमें तो नॉलेज ही नहीं है कि इस टाइम कौन सा कोर्स अच्छा चल रहा है, बच्चे का फ्यूचर किस में है, बच्चे को क्या कराएं। एक मेरा फ्रेंड था, तो उनकी बच्ची इतनी होशियार थी 10th और 11th और 12th तक। फिर उन्होंने उसको जो सब्जेक्ट दिलाया, वो सब्जेक्ट दिला दिया बच्चे के कहने से। यानी बच्ची ने कहा कि मेरे को कॉमर्स चाहिए, तो उसको कॉमर्स दिला दी। फिर बच्ची ने कहा मेरे को सीए करनी है, तो सीए के इंस्टीट्यूट भेज दिया। 10 दिन 5 दिन गई, फिर बोले मेरे को तो सीए में से कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीएस करनी है ना। सीएस में बच्ची गई तो सीएस में भी उसको कुछ क्लियरिटी नहीं हुई। इस तरीके से वो इतनी एक्सपर्ट, इतनी होशियार बच्ची थी कि उसने फिक्स नहीं किया कि मेरे को सब्जेक्ट क्या लेना है, मेरे को किस सब्जेक्ट में आगे फ्यूचर बनाना है, मेरे को क्या करना है। तो इस तरह से कई सारे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स हैं, वो सुबह निकलते हैं, शाम को घर आते हैं। उनको इतना उनका दिमाग इतना फ्री नहीं होता कि वो अदर चीज़ें सोच सके। क्योंकि महंगाई का टाइम है, पूरे दिन बस केवल उनका दिमाग यही रहता है कि अपन किसी तरीके से पैसा कमाएं और अपने बच्चों का और अपने परिवार का पालन पोषण करें। तो उनको समझ नहीं आती कि अपन क्या सब्जेक्ट बच्चे को दिलाएं। अब सब्जेक्ट के बारे में जब अपन बच्चे से बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं, मेरे को टीचर ये कह रहे थे कि आप आर्ट्स ले लो। कोई कहता है कि टीचर कह रहे थे कॉमर्स ले लो, है ना। तो इस तरीके से टीचर क्या है, टीचर अपने हिसाब से बताता है। टीचर अपने देखता है कि मेरे पास स्कूल में इतने बच्चे हैं, तो ये बच्चे सारे मेरे पास आ जाएंगे तो मेरे को सैलरी मिलती रहेगी, आगे का मेरा फ्यूचर है वो चलता रहेगा। कई जगह कई क्या होता है कि बच्चे का फ्यूचर नहीं देखा जाता और बच्चे को गलत गाइडलाइन कर दी जाती है। यानी डायरेक्शन उसका जो होता है वो सही नहीं होता। कई सारे इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस स्कूलेज ऐसी होती है जहाँ पे बच्चे को सही मार्गदर्शन किया जाता है। तो मेरा यहाँ पे आपको बताने का मतलब यही है कि जिस तरह का बच्चा हो, जिस तरह का उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, आगे वो पढ़ना चाहता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग अपन कोर्स दिलाएं जिससे उसका फ्यूचर अच्छा हो उसके। क्योंकि 10th में बच्चा सीखता है, या तो पेरेंट्स कहेंगे उसके अकॉर्डिंग वो कोर्स करेगा, या फिर टीचर उसको कहेंगे उसके अकॉर्डिंग वो कोर्स करेगा, या फिर उसके फ्रेंड्स जिस लाइन में जाएंगे वो उनके अकॉर्डिंग चल जाता है। यानी जैसा उसको इन्वायरमेंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो आगे चला जाता है। तो मेरा यहाँ पे आपको ये बताने का आपसे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसका मकसद ये है कि बच्चे को सही गाइडलाइन मिले, जिससे उसका जो डायरेक्शन है फ्यूचर का वो अच्छा हो, अच्छे सैलरी पे, अच्छे पैकेज पे वो फ्यूचर उसका हो, और अच्छी सर्विस वो करे या अच्छा बिजनेस वो करे। तो इस तरह के कोर्सेज अपने को करवाने चाहिए। तो 10th के बाद जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगे के जो मेरे वीडियोस होंगे उसमें मैं जो एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट के, उनसे भी आपको बात करवाऊँगा। उनका लेक्चर्स भी होगा, है ना। उनकी डायरेक्शन भी अपन देखेंगे कि क्या बता रहे हैं वो, किस तरीके से बच्चे को क्या कोर्स करवाना चाहिए। तो अभी जैसे अपन बात करते हैं कि यदि बच्चा एक्सपर्ट है, बच्चा होशियार है, बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट है ना,
तो उसको अपन फर्स्ट जो प्रेफरेंस देना चाहिए वो होता है साइंस का, कि बच्चे को साइंस दिलाएं। अब साइंस यदि बच्चे को दिलाते हैं तो बच्चा, होशियार बच्चा जो होता है वो उसको आराम से इजी वे में पास कर लेता है, उसका पूरा जो दिन है वो पढ़ाई में लगा रहता है। अब साइंस में जब अपन उसको साइंस दिलाते हैं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, हिंदी और इंग्लिश होते हैं। इसके अलावा उसको चूज़ करना पड़ता है कि मैथ्स लेना है या बायो लेना है। ठीक है, यदि उसका फ्यूचर वो सोचता है कि मेरे को मेडिकल लाइन में जाना है ना, डॉक्टरी लाइन में जाना है या नर्सिंग में जाना है, तो उसको अपन बायोलॉजी दिलाते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी में अच्छा फ्यूचर होता है, 12th के बाद वो नीट का एग्ज़ाम दे के और कहीं अच्छी गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन उसको मिल जाता है, या फिर प्राइवेट जो यूनिवर्सिटियां हैं वो भी इसके डॉक्टरी के कोर्स करवाती हैं, तो वहाँ भी वो बच्चा जा सकता है। अब उसके लिए उसको क्या है कि प्रॉपर गाइडलाइन हो, उसका पढ़ने का इन्वायरमेंट हो, है ना, और पेरेंट्स को कहे कि भाई बच्चा तू पढ़, है ना, तो उस कंडीशन में वो अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी उसका मेन सब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा वो सोचता है कि बायो नहीं, मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाऊँ या अदर लाइन में जाऊँ, तो फिर मैथ्स भी उसके लिए एक सब्जेक्ट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे को मैथ से डर लगता है, यानी वो मैथ्स नहीं लेना चाहता। ज़्यादातर बच्चों की ये वो होती है कि भाई नहीं, मैथ्स मेरे को हार्ड लगता है, मैथ्स में मेरे को नहीं जाना, है ना। तो फिर दो ही ऑप्शन है उसके पास, या तो वो मैथ्स ले या बायो से अपना फ्यूचर फिक्स करें। लेकिन दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। मैथ से यदि वो करता है तो आगे बीटेक कर सकता है, या अदर साइंस के कई सारे कोर्सेज है वो कर सकता है, बीएससी कर सकता है, एमएससी कर सकता है, फिर बीएड और पीएचडी वगैरह करके एक अच्छा फ्यूचर वो बना सकता है। ठीक है, तो ये तो था साइंस में कि अपन यदि बच्चे को साइंस दिलाते हैं तो क्या हो। अभी इसके बारे में पूरा वो डिटेल मैं बाद के जो वीडियोस है उसमें दूंगा, और एक्सपर्ट से भी मैं बात करूंगा। फिर है सेकंड जो है वो कॉमर्स का है, यानी कॉमर्स में अकाउंट्स जो मेन सब्जेक्ट है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक्स है जो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है ना, ये तो होते ही है। इसके अलावा उसको चूज करने का एक ऑप्शन होता है कि इकोनॉमिक्स ले, है ना, या कंप्यूटर ले, टाइपिंग ले और मैथ्स ले। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट लेकर वो अपना कैरियर चूज़ कर सकता है, अपना भविष्य चूज़ कर सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो आगे का प्रोग्रेस कर सकता है। इसमें टाइपिंग भी अच्छा सब्जेक्ट होता है ना, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग यदि अपन सीखते हैं तो अच्छा फ्यूचर होता है। मैथ्स भी है इसमें, इकोनॉमिक्स भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से वो कॉमर्स भी ले सकता है। और कॉमर्स से वैसे भी बिजनेस की नॉलेज आती है, यदि खुद का बिजनेस करना है आगे फ्यूचर, वो सोचता है स्टूडेंट बच्चा, और पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि भाई अपने को बिजनेस लाइन में जाना, बच्चे को भेजना है, यानी बिजनेस करवाना है, अपना खुद का भी बिजनेस है तो बच्चे को भी अपन बिजनेस कराएंगे, तो उसके लिए कॉमर्स सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। और वैसे भी कॉमर्स में क्या होता है, जब अपन सोचते हैं कि भाई बच्चा है उसको ग्रेजुएट ही कराएंगे, अपन आगे नहीं पढ़ाएंगे, तो बीकॉम करा के वो क्या करते हैं, उसको टेली या अदर जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी सिखा के एक अच्छी लाइफ उसको दे सकते हैं। क्योंकि कंपनीज है, बिजनेस है, सब में एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है अकाउंट्स का वर्क कंप्लीट करने के लिए, और पर्सनस की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो वो बीकॉम वाला बच्चा या कॉमर्स से जो ग्रेजुएशन किया है अच्छे तरीके से कर सकता है, और टीचिंग में भी उसका अच्छा प्रोफेशनल होता है, टीचिंग में भी जा सकता है ना। तो इस तरीके से, और इसके अलावा सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूआई और एमबीए भी वो कर सकता है। ये सारे ऑप्शंस भी कॉमर्स वाले के लिए ओपन होते हैं। आगे जो वीडियोस होंगे उनमें सेपरेटली मैं सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूआई, एमबीए के बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद आर्ट्स का सब्जेक्ट है जो नॉर्मल है, जो लाइफ टाइम चलता ही रहता है, उसमें कभी भी फ्लैक्शंस नहीं होते। जैसे कॉमर्स में तो क्या होता है कि टाइम टू टाइम कभी डाउन हो जाता है, कभी कॉमर्स वाला हाई हो जाता है ना। लेकिन आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉर्मली चलता ही रहता है। ठीक, इसमें भी कई सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, हिंदी है, विशेष हिंदी है, इंग्लिश लिटरेचर है ना। वो इस तरह से कई सारे, उर्दू है, संस्कृत है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। जियोग्राफी भी है जो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। तो ये सारे सब्जेक्ट भी इसमें होते हैं। बच्चा सोचता है कि भाई मेरे को गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन करनी है, और मेरे को आगे का जो फ्यूचर है वो गवर्नमेंट की तैयारी करके और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में वर्क कंप्लीट करना है।
है ना। या फिर वो सोचता है कि मैं आगे पीएचडी करूँगा, कॉलेज लेक्चरर होऊंगा, या अदर कई सारे कोर्सेज होते हैं, कई सारे लाइंस हैं जिसमें वो जा सकता है। ठीक है, तो वो आर्ट्स भी ले सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की फील्ड भी काफ़ी अच्छी फील्ड है जो आजकल काफ़ी प्रोग्रेस पे है। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या होता है, गवर्नमेंट भी कई तरह के वो अनुदान देती है, गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। एग्रीकल्चर में भी काफ़ी अच्छा भविष्य है, क्योंकि अपना जो देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड देश है ना। तो एग्रीकल्चर की भी काफ़ी सारी उम्मीद होती है, यानी एग्रीकल्चर लाइन में भी अच्छा प्रोग्रेस वो कर सकता है। एग्रीकल्चर लाइन में बीएससी 11th-12th करने के बाद बीएससी कर लेगा, है ना। बीएससी करने के बाद एमएससी करके एज ए लेक्चरर के रूप में भी लग सकता है, साइंटिस्ट भी बन सकता है, आपकी खुद के एग्रीकल्चर फार्म्स भी वो कर सकता है ना, और गवर्नमेंट की तैयारी भी वो कर सकता है। तो एग्रीकल्चर लाइन में भी काफ़ी अच्छे स्कोप्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो अपन देखते ही हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मली स्टूडेंट्स लेते भी हैं। बस केवल ये होता है कि बच्चे को जिस तरह का स्टूडेंट होता है ना, उस तरह के उसको कोर्सेज दे के अपन उसको प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। वैसे 10th का बच्चा क्या होता है, जैसे अपन गाइड करते हैं उसको, जैसा उसका डायरेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना फ्यूचर फिक्स कर लेता है। इसी तरीके से 10th के बाद एक आता है आईटीआई, यानी रेलवे को, बिजली बोर्ड को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, या अदर इस तरह के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या कंपनियां हैं, उनमें भी, और नॉर्मली जो कंपनियां हैं उनमें भी आईटीआई होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसमें भी कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे फिटर का है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक है ना। तो ये सब रेलवे वगैरह इनमें बच्चा है वो आराम से जा सकता है, यानी आईटीआई करेगा, 2 साल का उसका आईटीआई का कोर्स है, फिर डिप्लोमा कर लेता है ना। तो इस तरीके से उसके लिए भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, और गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए भी वो अप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से 10th के बाद अपन ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, 10th के बाद 12th करता है, 12th के बाद वो कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है ना। तो उसके लिए भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं कि 10th के बाद कौन कौन से कोर्सेज हों, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर की है। मैं अशोक शर्मा, झलम क्लासेज एंड झलम ट्रेडिंग कंपनी, जयपुर